पाकिस्तान के मुसालती कोशिशों से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की राह हमवार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद आमद। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। इसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा मुलाकात भी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात मुतवक्किल है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद के बाद मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आमद पर बहुत खुशी हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का एक्स पर पैगाम, कहा अपने भाई अब्बास अराग़ची को खुशामदीद कहता हूँ। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पुरउम्मीद है। अमरीकी सदर ट्रंप भी बहुत पाकिस्तान भेजने का फैसला है। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर आज ईरान से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक। कैरोलिन लियोट के मुताबिक ईरान ने खुद राबता किया मुलाकात की दरख्वास्त की है। नायब सदर JD वेंस अमरीका में मौजूद रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान रवानगी के लिए स्टैंड बाई रखा जाएगा। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज साबित होगी। डील की जानिब भी बढ़ेंगे। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। सालसी के लिए पाकिस्तान ने अहम तरीन किरदार अदा किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरान और अमरीका के दरमियान किसी मुलाकात के मंसूबे की तरदीद। इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि दौरे में पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात होगी। दौरे में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात में ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। ईरान बातचीत करना चाहता है, देखना है कोई मुआहिदा हो सकता है या नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा अमेरिका हुकाम ईरान के साथ मुज़ाकरात में उन अफराद से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। कतर शाही दीवार के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमेरिका ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। बयान में मजीद कहा गया कि कतर पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत के लिए राबताकारी जारी रखेगा। अमेरिका ने ईरान से मुंसलिक क्रिप्टो वॉलेट्स और तेल नेटवर्क पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदी से ईरान की 34 करोड़ 40 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। ईरान से कारोबार करने वाली चीनी ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनीज और टैंकर्स भी पाबंदियों की जद में। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा स्कॉट बेसेंट का ईरान पर माली दबाव बरकरार रखने का ऐलान, कहा ईरान के माली वसाइल के खिलाफ घेरा तंग किया जाता रहेगा। बरतानिया का पासदारान इनकलाब ईरान को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी का फैसला। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि इनका मुल्क ईरान की पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद हफ्तों में कानून साजी करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्टारमर के इकदाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। माजूल ईरानी शाह के बेटे रजा पहलवी ने ईरान पर बमबारी से शहरियों की अमवात को ज़िमनी नुकसान करार दिया। कहा मुझे ईरानी हुकूमत के अदाद शुमार पर यकीन नहीं। जंग में अमवात हुई है मगर ज़्यादातर अमवात हुकूमती अनासिर की हुई है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले, 6 पुलिस का रहलकार समेत मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। खारी यूनिस और गजा के मशरकी इलाकों पर भी इसराइली तोपखाने से गोलाबारी। मुसलसल हमलों और जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियों के बायस खित्ते में कशीदगी में इजाफा।
जनूबी लेबनान में जगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। मजीद 6 अफराद शहीद और 2 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने दावा किया कि इसने इन मुकामात को निशाना बनाया जो हिजबुल्लाह ने सरहद पार रॉकेट फायर करने के लिए इस्तेमाल किए थे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल 26 रुपए 77 पैसे महंगा, फी लीटर कीमत 393 रुपए 35 पैसे हो गई। डीजल की कीमत भी 26 रुपए 77 पैसे बढ़ा दी गई। फी लीटर डीजल 380 रुपए 19 पैसे का हो गया। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर गुड ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद अवान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से मुल्क में महंगाई बढ़ी, किरायों में इजाफा नागुज़ीर है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत गरीब अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। चीनी हुकूमत की दावत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज चीन के एक हफ्ते के दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत 27 अप्रैल तक सूबा होनान के शहर चांगशा में क़याम करेंगे। दौरे के दूसरे मरहले में सदर जरदारी सानिया का दौरा करेंगे। सदर चीनी सूबाई क़यादत से दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बायस भारतीय डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन मुकम्मल तौर पर गैर मौसर बना दी गई। पाकिस्तान की मौसर इबलागी हिकमत अमली ने भारतीय साजिश और झूठ को न सिर्फ हकाइक और शवाहिद से बेनकाब किया बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने नहायत मौसर तरीके से लम्हा बलम्हा अवाम और अक़वाम आलम को अपने नुक्ता नज़र से आगाह रखा। पाकिस्तान की जानिब से पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के मुतालबे से भारतीय मौक़िफ़ और अज़ाइम को शदीद नुकसान पहुँचा। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी हक़ाइक़ पर मबनी पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग से मुताल्लिक मोदी सरकार का गुमराहकुन बयानिया वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जाए वक़ुआ से वीडियो पैगाम में कश्मीरी नौजवान ने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद सैकड़ों कश्मीरियों को गिरफ्तार और कई को जाली इनकाउंटर में शहीद किया गया। आज के दिन हम पाकिस्तानी फौज और उसकी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के फाइनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने ख्वाहिशारी मुहिम पर भी जोर दिया है।